तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखिए हम लोग आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने बाकी के सारे टेंस हमने देख लिए हैं, ठीक है। ये पास्ट टेंस का लास्ट टेंस है और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी हमारी वो पूरे पास्ट टेंस का रिवीजन होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक, देखते हैं क्या होता है। देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस होता है जब कोई जो वर्ब है, कोई काम है, कोई एक्शन है, ठीक है, वो बीते समय में, पास्ट टाइम में, भूतकाल में हो रहा होता है, ठीक है, हो रहा था। और उसमें वो उस काम का समय भी दिया रहता है, ठीक है। यानी कि जैसा कि आपको पता है, अगर कंटिन्यूअस लगा है तो रहा रही रहे जरूर होगा, ठीक है। लेकिन पास्ट है तो था थी थे होगा, बस यही पहचान हो गई इसकी, ठीक है, कि रहा था, ठीक है। और तथा कार्य का समय दिया रहता है, इसलिए नहीं तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखते हैं उदाहरण के लिए, करण दोपहर से अपने भाई को पढ़ा रहा था, यानी दोपहर से अपने भाई को पढ़ा रहा था। बात समझ में आई। तो इस तरह से जो है ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन होती है, ये हैड और बीन हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर समय के लिए बात करें, क्योंकि इसमें समय लग रहा है, ठीक है, समय बताया जा रहा है, तो उसके लिए सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, ठीक है। और सिंस और फॉर का प्रयोग आपको बता दें, ये निश्चित और अनिश्चित समय के लिए होता है, ठीक है। निश्चित और ये अनिश्चित समय के लिए होता है, ठीक है। सिंस का प्रयोग निश्चित और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। निश्चित अनिश्चित अगर नहीं समझ में आ रहा है भूल जाओ इसको, ठीक है। हम बता रहे हैं आपको ना, सिंस का प्रयोग होता है घड़ी के समय के लिए, घड़ी का समय समझ रहे हो, 2 बजे 3 बजे 4 बजे, ठीक है। और कैलेंडर का समय बताने के लिए, कैलेंडर की चीजें, कैलेंडर में क्या क्या होता है, कैलेंडर में होता है दिनांक होता है, दिन होता है, दिन का नाम होता है, ठीक है, महीने का नाम होता है, और ईयर का नाम होता है ना, कितने ईयर हो गए, जैसे 1945 इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये दिन के पहर की बात होती है, सुबह शाम दोपहर, ये होता है निश्चित समय में, ठीक है। और किसी जीवन का एक तरह से मान लो एक कोई पड़ाव, ठीक है, चाहे बुढ़ापा, जवानी, ठीक है, बचपना, तो ये सब भी किस में आता है, निश्चित समय में आता है। उसके बाद अनिश्चित समय की बात करें तो अनिश्चित समय हमारा कुछ भी ले लो, बड़ी देर से, लंबे समय से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 मिनट से, कुछ भी, 1 महीने से, 2 दिन से, 4 दिन से, 1 सप्ताह से, ये सब कुछ तुम्हारा अनिश्चित में आ जाता है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब पढ़ाया था तो उसमें सारी चीज़ें बताई थी और लिख के यहाँ पे बताया था, तो उसको देख लेना आप, ठीक है। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा 2026, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में, ठीक, प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैड बीन, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर यहाँ लग जाता है, टाइम, और उसके बाद अदर वर्ड, ठीक। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। अभय कल सुबह से आपको खोज रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है, अभय, तो लिखेंगे अभय। अब हैड बीन तो हमें बिना पूछे लगा देना है, हैड बीन। उसके बाद अब वर्ब लगाएंगे आईएनजी फॉर्म में। इसमें काम क्या हो रहा है, पहले काम देखो, तो खोजना, ठीक। तो खोजना काहे माने होता है, सर्च माने खोजना होता है, ठीक है। लुकिंग आफ्टर, ठीक है, इसका मतलब भी खोजना होता है। वैसे यहाँ पे सर्चिंग कर दो, ठीक है। तो सर्चिंग वैसे यहाँ पे लुकिंग आफ्टर का भी प्रयोग हो सकता है, लुकिंग फॉर यू का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं, अभय हैड बीन सर्चिंग, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सर्चिंग लगा दो, ठीक। तो उसके बाद आपको है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आपको, तो टू यू, सर्चिंग टू यू, ठीक है। या फिर सर्चिंग यू, टू को आप ब्रैकेट में कर सकते हो, मतलब आप लगाओ या ना लगाओ, ठीक। तो अभय हैड बीन सर्चिंग यू, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। अब सिंस या फॉर में से कोई एक लगा लेते हैं। तो सिंस या फॉर में से क्या लगाएंगे, अब देखो समय के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। समय कौन सा दिया हुआ है, सुबह का समय दिया हुआ है, ठीक। तो सुबह का समय दिया हुआ है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन का पहर है ना, तो इसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो सिंस, अब सिंस हमने ले लिया, फॉर तो लेना नहीं है। अब टाइम, तो टाइम लिखना है, टाइम क्या दिया हुआ है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग के बाद कल सुबह की बात हो रही है तो मॉर्निंग यस्टरडे, ठीक। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक। प्रधानाध्यापक बड़ी देर से बच्चों को पीट रहे हैं, ठीक। तो देखो सब्जेक्ट कौन है, प्रधानाध्यापक, तो द प्रिंसिपल। उसके बाद हेड भी हमें लिख देना है, द प्रिंसिपल हैड बीन, ठीक। उसके बाद अब पीटने की बात हो रही है, ठीक है, वर्ब, बीन हो गया, अब वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, पीटना, तो बीटिंग, बीट माने होता है पीटना, आईएनजी लगा देंगे, बीटिंग हो जाएगा, तो हैड बीन बीटिंग, ठीक है। और उसके बाद किसको पीट रहे हैं, बीटिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को है तो द चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स हो जाते, तो यहाँ पे क्या हो जाता, स्टूडेंट्स हो जाता, ठीक। तो द प्रिंसिपल हैड बीन बीटिंग द चिल्ड्रन। उसके बाद सिंस या फॉर क्या लगेगा, बड़ी देर से है, इसमें समय दिया हुआ है बड़ी देर से, यानी कि निश्चित समय नहीं है ना, तो क्या लगा देंगे, फॉर। फॉर और फिर क्या लिखेंगे आगे, फॉर बड़ी देर से है, तो फॉर के बाद ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। समझ में आया इतना कि नहीं आया। चलिए हम लोग नेगेटिव देखते हैं ना। चलिए तो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले कि सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर पूरा सेम है, ठीक है। सिर्फ क्या है कि हैड और बीन के बीच में नॉट लग गया है, बात समझ में आई, क्योंकि नॉट हमारा जो लगता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। अच्छा, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी कितनी है, हैड और बीन, दो शब्दों की है। तो ऐसे मान लो कि नॉट जो है वो ये सिर्फ कहता है कि हम भाई एक हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेंगे। अब तुम्हारे पास 50 टू हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हम 50 हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, फिर बीन और जो भी तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है उसको तुम बाद में हमारे लगाते रहो, हम तो सिर्फ एक ही स्थान पीछे खिसकेंगे, ऐसे मान लो, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैड नॉट, ये बीन, क्योंकि हैड और बीन दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, लेकिन नॉट किस पे माना है, नॉट इस बात पे मानता है कि हम सिर्फ एक ही स्थान इधर मूव होंगे, बस बाकी तुम्हारी जितनी सहायक क्रियाएं हैं उनको हमारे बगल बैठाते चले जाओ, हम नहीं हटेंगे, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, तो अगर हमें यही इंट्रोगेटिव बनाना होगा ना, तो ये हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को नॉट की जगह पे रख देंगे, ठीक है, और नॉट को उधर खिसका देंगे। अच्छा, तो इंट्रोगेटिव भी हमारा बन जाएगा। फिलहाल इसको देखते हैं। खिलाड़ी 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ठीक, तो यानी इसमें समय क्या दिया हुआ है, 1 घंटे से, ठीक, और वर्ब क्या हो रही है, खेलना, ठीक, ये सब हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, खिलाड़ी, तो द प्लेयर्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लेयर्स, ठीक, द प्लेयर्स हैड नॉट बीन लगा देंगे, ठीक। अब वर्ब क्या हो रही है, खेलना, ठीक है, तो प्लेइंग हो जाएगा, हैड नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है। और क्या है आगे, समय क्या दिया हुआ है, 1 घंटे से, ठीक है, 1 घंटे से। अब 1 घंटा ये घड़ी का समय नहीं है, ये हमारा अनिश्चित में आ जाएगा, ठीक है, तो फॉर हो जाएगा यहाँ पे, समझ में आई बात, फॉर 1 घंटे से के लिए क्या कर देंगे, एन आवर, ठीक। तो द प्लेयर्स हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, समझ में आई बात। चलिए तो हम लोग अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं ना। नेगेटिव एक ही इसलिए दिए क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ठीक है। नॉट हमें कहाँ लगाना है, सिर्फ हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना, बस बाकी सारी चीज़ें हमारी वही रहेंगी, तो इसमें हमें बार बार चीज़ों को आगे नहीं समझने की जरूरत। चलिए तो हम लोग देखते हैं ना कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, है ना। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव हमारा सब, देखो इंट्रोगेटिव किसी भी टेंस का हो, यस नो टाइप है तो उसमें सबसे पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा आगे रहेगा, ठीक है। तो हैड सब्जेक्ट बीन वी वन आईएनजी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस फॉर फिर अदर, ठीक है, टाइम अदर, ठीक है। तो सब कुछ वही है, खाली लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और इधर ये हेड हमारा आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल हमारे पास यस नो टाइप का है कि क्या मेरे पिताजी मुझे बड़ी देर से बुला रहे थे, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारे पास है, शुरुआत किससे हो रही है, क्या से हो रही है, जैसा कि हमें पता है कि यस नो टाइप के सेंटेंस में क्या से शुरुआत होती है, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हेड लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, हेड लगा दिया, ठीक। अब हेड लगाने के बाद अब सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, मेरे पिताजी, ठीक। तो माय फादर हो जाएगा ना, माय फादर। उसके बाद हैड माय फादर, उसके बाद बीन, बीन कर देंगे। फिर वर्ब कौन सी हो रही है इसमें, बुलाना, ठीक। तो बुलाना का होता है कॉल, कॉल में लगा देंगे आईएनजी, ठीक है, तो कॉलिंग हो जाएगा। तो हैड बीन कॉलिंग, हैड माय फादर बीन कॉलिंग, किसे बुलाने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मुझे, ठीक है। तो मी, कॉलिंग मी या कॉलिंग टू मी, ठीक। उसके बाद बात आ रही है कि सिंस या फॉर, तो भैया यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे या फॉर, तो क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर में से फॉर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी देर की बात हो रही है, निश्चित समय नहीं है। तो मी फॉर, बड़ी देर के लिए अभी हमने क्या बताया था अफर्मेटिव में, ए लॉन्ग टाइम, ठीक। फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे, काम खत्म, ये सेंटेंस हमारा हो गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि ये जो सेंटेंस हमारा अगला है वो है WH का, ठीक है। अब आपको हमने स्ट्रक्चर इसलिए WH का नहीं लिखा है कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं WH का स्ट्रक्चर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये जो सेंटेंस हमारा है स्ट्रक्चर है, इसी में आगे यहाँ पे WH लिख देंगे वर्ड, तो ये हमारा स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा। अच्छा, तो इस वाक्य में हम लोग देखें, पहले WH का शब्द ढूंढो। तो WH का शब्द कौन होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो इसमें कोई है क्या, ये देखो आ गया ना, क्या शब्द आ गया, तो इसको हमें आगे रखना है सबसे पहले। तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी लिखो व्हाट, बस अब काम खत्म, ठीक है। अब इसका काम खत्म, इसको अब हमें नहीं लिखना है, ठीक है। अब हम ये स्ट्रक्चर पूरा फॉलो करो, ठीक। क्या करना है, हेड है ना, हेड लिख दो यहाँ पे। सब्जेक्ट कौन है इसमें, आप, तो आप लिख दो यू, तो हैड यू। उसके बाद बीन है, बीन लिख दो, हैड यू बीन। और वर्ब इसमें क्या है इस वाक्य में, करना, तो है व्हाट हैड यू बीन, करना होता है डू, और डू के बाद इसमें क्या लगाना है, आईएनजी, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग, ठीक है। और फिर आगे क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ एक एडवर्ब है ना, जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। एडवर्ब क्या है, वहाँ, ठीक। तो वहाँ हो जाएगा देयर, क्या हो जाएगा, देयर, प्लेस आ गया, ठीक है। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर, ठीक है। उसके बाद अब आगे क्या है, 2 बजे से, है ना, तो यानी ये अब हमें सिंस या फॉर में से कुछ लगाना है, तो क्या लगाएंगे, 2 बजे का समय यानी घड़ी का समय है, तो क्या कर देंगे, सिंस लगा देंगे, सिंस। और फिर 2 बजे, देखो 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, इस तरह का समय आता है, तो हम क्या करते हैं, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, ठीक। तो हालांकि अभी 4:30 हो रहा है, ठीक है, यानी सुबह के 4:30 बज रहे हैं जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक। तो देयर, उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंस के बाद 2 बजे की बात हो रही है, 2 o'clock, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और अगर जो चीज़ नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और जिसको भी आप जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, वीडियो को आप दूसरे बच्चों तक शेयर करिए जिनको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। नमस्ते, बाय बाय।